अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज हम 10वीं जमात के सबक नंबर 3 भोला, जिसके मुसन्निफ है राजेंद्र सिंह बेदी, इसके मशकी सवालात के जवाब का मुताला करेंगे। आइए सबसे पहला सवाल, ये आपके सफ़ा नंबर 16 पर लिखा हुआ है। पहला सवाल है कि बाबा को घर पर किसी की आमद का पता कैसे चल जाता था, इसकी वजह लिखिए। तो इसकी वजह यह है कि माया जब बड़े ही चाव से और एहतमाम से कुएं के मक्खन को कुएं के साफ पानी से बार बार धोकर उसको जमा करती थी, तो माया के इस अमल से पता चला, अंदाजा लगाया बाबा ने कि माया के किसी अजीज की आमद है, क्योंकि ऐसे ही मौके पर इस तरह से मक्खन जमा किया जाता है। फिर बाबा को याद भी आ गया कि 2 दिन के बाद माया का भाई माया को राखी बनवाने के लिए आने वाला है। आइए दूसरा सवाल कि माया के मक्खन जमा करने के तरीके को बयान कीजिए, ये लिखिए। तो माया ने पत्थर के कोजे यानी बर्तन में मक्खन रखा और उसकी खटास दूर करने के लिए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह थोड़े थोड़े मक्खन को धो धोकर उसने अच्छा खासा मक्खन जमा कर लिया। अब तीसरा सवाल है, देखिए कि सबक में जो है मज़कूर रिश्तेदारों के नाम लिखिए। अब हमको पता है कि इस सबक में 5 कैरेक्टर है, 5 किरदार है। सब में पहला किरदार है वो माया, एक बेवा खातून। दूसरा किरदार है बाबा, माया के ससुर। और तीसरा किरदार है भोला, जो माया का बेटा है, और मामू, जो माया का भाई और भोला का मामू। और एक 5वां किरदार है जो है नन्नी, यानी माया की बेटी, भोला की बहन। अब आइए हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चौथा सवाल है मछली किताब में, मछली सवालात में, कि माया के भाई के घर आने की वजह बयान कीजिए। तो एक जुमले का सवाल लगता है हमको कि माया के भाई के घर आने की वजह क्या थी, कि माया से राखी बनवाने के लिए माया का भाई घर आने वाला था। नंबर 5वां सवाल है कि राखी बंधन पर भाई और बहनों के दरमियान कौल और करार को कलम बंद कीजिए। तो इसको मुख्तसर लिखना है। तो जवाब इस तरह होगा कि बहन के हाथों राखी बंधवाने के अमल में ये कौल करार और यकीन मुज़मिर होता है कि बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी उसके भाई के कंधों पर है, उसके भाई पर आती है, और ये भाई जब तक जिंदा रहेगा अपनी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देगा। ये है राखी बंधन के जो है कौल करार। अब आइए छठा सवाल कि समाज माया को अच्छे कपड़े क्यों नहीं, अच्छे कपड़े पहनने और मुस्कुराने से क्यों रोकता था, तहरीर कीजिए। अब ये जो है एक ही जुमले का जवाब है। देखेंगे तो हम एक जुमले का होता है कि उस जमाने में जो है जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो दकियानोस पुराने ख्यालात के थे कि वो जो है उस औरत को नए कपड़े नहीं पहनने देते थे, उनको जो है कहीं जश्न में शादी ब्याह में नहीं जाने देते थे। वजह उसकी थी एक ही कि वो बेवा थी। अब आइए सवाल नंबर 7 है उसमें कि भोला की समझ में ना आने वाली बात को बयान कीजिए। अब भोला की समझ में कौन सी बात नहीं है, आपने देखा सबक में बड़ी दिलचस्प बात है वो कि जब भोला ने बाबा ने जब भोला से पूछा कि उसके मामू जी उसकी माँ के क्या होते हैं, तो उसने इंतहाई भोलेपन से जवाब दिया था कि उसके मामू जी उसकी माँ के क्या होते हैं। तो भोला ने इंतहाई भोलेपन से जवाब दिया था कि मामू जी। तो माया ने उसे नन्नी के हवाले से समझाया कि जिस तरह नन्नी के तुम भाई हो, इस तरह मामू जी मेरे भाई है। तो इससे जो है हमें ये पता चलता है कि ये सबक में वाकई भोला का किरदार जो है वो भोला है। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आए हैं सवालात के जवाब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको फौरन मिले। शुक्रिया।